नमस्कार। आज एक ऐसे बिजनेस की बात करते हैं जो गांव और छोटे शहरों में ना आजकल धूम मचा रहा है। जी हाँ, ये है मिनी ऑयल मिल का बिजनेस, जहां शुद्ध तेल बेचकर रोज की अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। चलिए इस कमाल के बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझते हैं। तो सवाल यह है कि क्या सच में सिर्फ एक छोटी सी मशीन लगाकर हर महीने 65,000 रुपए से ज्यादा कमाया जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और मजे की बात तो यह है कि इसके लिए कोई लाखों का इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर यह सच है। एक बेसिक सा सेटअप पता है कितने में शुरू हो सकता है? सिर्फ 50,000 रुपए में। मतलब कम लागत और मुनाफा ज्यादा। यही तो है इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। पहले समझेंगे कि ये बिजनेस इतना चल क्यों रहा है, फिर देखेंगे कितना पैसा लगेगा, काम कैसे होता है, और हाँ, सबसे जरूरी, मुनाफा कैसे निकलता है। इसके अलावा मार्केट, लाइसेंस और जो भी छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं उन पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये मिनी ऑयल मिल का बिजनेस इतना पॉपुलर हो क्यों रहा है, खासकर गांव देहात के इलाकों में? देखिए, इसके सफल होने के पीछे कारण बहुत सीधे और सिंपल हैं। सबसे पहली बात, आजकल हर कोई अपनी हेल्थ को लेकर कितना सीरियस हो गया है ना। सबको चाहिए शुद्ध बिना मिलावट वाला तेल। और ये मशीन ये कोई बहुत बड़ी जगह नहीं घेरती, घर के एक कोने में आराम से फिट हो जाती है। इसे चलाने के लिए भी बस 1 या 2 लोग काफी हैं। मतलब एक बढ़िया फैमिली बिजनेस बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, कमाई रोज होती है और मुनाफा भी तगड़ा है। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। पैसा कितना लगेगा? चलिए देखते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने में असल में खर्चा कितना आता है। देखिए, इस पूरे बिजनेस का जो दिल है ना, वो है इसकी ऑयल मिल मशीन। मार्केट में आपको 2 तरह की मशीनें मिल जाएंगी। एक होती है बेसिक या मैनुअल मशीन, जो करीब 35,000 से 55,000 के बीच आ जाती हैं। और अगर आप शुरू कर रहे हैं तो ये एकदम परफेक्ट है। हाँ, अगर बजट थोड़ा ज्यादा है तो फिर सेमी ऑटोमेटिक मशीन भी ले सकते हैं। वो करीब 75,000 से शुरू होती है। अच्छा, सिर्फ मशीन से तो काम नहीं चलेगा, कुछ और छोटे मोटे खर्चे भी हैं। जैसे तेल को साफ करने के लिए एक फिल्टर मशीन चाहिए होगी, जो 10 से 20,000 की आती है। और अगर तेल को पैक करके बेचना है तो एक पैकिंग मशीन भी ले सकते हैं, पर हाँ, वो ऑप्शनल है, जरूरी नहीं। फिर ड्रम, टेबल, ये सब सामान भी तो लगेगा। तो कुल मिलाकर पूरा का पूरा सेटअप 50,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में आराम से तैयार हो जाता है। तो मतलब मोटी मोटी बात यह है कि सिर्फ 50,000 रुपए में एक बेसिक ऑयल मिल का काम शुरू किया जा सकता है। और यही बात इस बिजनेस को उन लोगों के लिए बहुत अच्छा बनाती है जिनके पास शुरुआत में ज्यादा पैसा नहीं है। ठीक है, लागत की बात तो हो गई। अब ये देखते हैं कि भाई इसके लिए कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल कहां से आएगा और ये मशीन आखिर काम कैसे करती है। इस बिजनेस में रॉ मटेरियल मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है। सरसों, मूंगफली, तिल, ये सब आसानी से मिल जाता है। हाँ, इनके रेट मौसम के हिसाब से थोड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर ये जो आप देख रहे हैं ये एक अंदाजा है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? ये सारा कच्चा माल अक्सर गांव में ही किसानों से सीधा खरीदा जा सकता है। अब तेल निकालने का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ही सिंपल है। मशीन में ऊपर से कच्चा माल, मान लीजिए सरसों, डाला जाता है। मशीन उसको दबाकर, मतलब प्रेस करके तेल निकालती है। तेल एक तरफ जमा हो जाता है और जो सूखा हिस्सा बचता है, जिसे हम खल या खली कहते हैं, वो दूसरी तरफ से बाहर आ जाता है। और ये खल भी बेकार नहीं जाता, ये जानवरों के चारे के काम आता है और अलग से बिकता भी है, मतलब एक्स्ट्रा इनकम। अब ये जानना भी तो जरूरी है कि किस बीज से कितना तेल निकलता है ना? इसी को ऑयल यील्ड कहते हैं। जैसे अगर आप 100 किलो सरसों लेते हैं तो उसमें से करीब 32 लीटर तेल निकलेगा। वहीं तिल से 45 लीटर तक निकल सकता है। ये हिसाब जानना बहुत जरूरी है, तभी तो मुनाफे का सही सही अंदाजा लगा पाएंगे। चलिए अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से पर, पैसा यानी प्रॉफिट कैलकुलेशन। भाई, कोई भी बिजनेस मुनाफे के लिए तो किया जाता है, तो एक उदाहरण से पूरा गणित समझते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हम एक दिन में 40 किलो सरसों को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए, 40 किलो सरसों से 32% की यील्ड के हिसाब से हमें मिला 12.8 लीटर तेल। अब मान लीजिए 1 लीटर तेल 160 रुपए में बिक रहा है, तो तेल से सीधी सीधी कमाई हुई 2048 रुपए। और रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ। जो लगभग 27 किलो खल निकली, वो भी 22 रुपए किलो के हिसाब से बिकेगी, जिससे करीब 600 रुपए और आएंगे।
तो अब दोनों को जोड़ते हैं, 2048 रुपए तेल से और 600 रुपए खल से, मतलब एक दिन का सीधा सीधा मुनाफा हुआ लगभग 2600 रुपए से भी ज्यादा। जी हाँ, ये है एक दिन का प्रॉफिट। और अगर हम इसी हिसाब से महीने का देखें, मान लीजिए महीने में 25 दिन भी काम होता है, तो ये मुनाफा 65,000 रुपए से भी ऊपर जाता है। यही वो नंबर है जिसकी हम शुरू में बात कर रहे थे। ये है इस बिजनेस का असली पोटेंशियल। ठीक है, प्रॉफिट तो समझ आ गया, लेकिन सवाल ये है कि तेल बेचना कहाँ है और क्या इसके लिए कोई सरकारी लाइसेंस वगैरह भी लगता है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो अच्छी खबर यह है कि इसके लिए ज्यादा कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। आपको बस एक FSSAI रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, क्योंकि ये खाने पीने की चीजों से जुड़ा बिजनेस है और इसकी फीस भी बहुत कम है, बस 100 से 500 रुपए। और हाँ, अगर आपका काम अभी छोटे लेवल पर है तो शुरुआत में GST नंबर लेना भी जरूरी नहीं है। अब बेचने की बात करें तो शुद्ध तेल का मार्केट तो आपके चारों तरफ है। आप इसे सीधे अपनी लोकल दुकानों, जनरल स्टोर, यहां तक कि मैरिज हॉल में भी बेच सकते हैं। आसपास के गांवों में और खेती किसानी की दुकानों पर भी इसकी बहुत डिमांड रहती है। और आज के ज़माने में तो फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी बेचने के लिए एक ज़बरदस्त जरिया है। देखिए, हर बिजनेस में कुछ न कुछ चुनौतियां तो आती ही हैं। तो अच्छा यही है कि हम पहले से जान लें कि क्या दिक्कतें आ सकती हैं और उनसे निपटना कैसे है। कुछ आम दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे मान लीजिए आपके कच्चे माल में नमी है तो तेल कम निकलेगा। इसका सीधा सा इलाज है, माल को हमेशा सूखी जगह पर रखें। दूसरी चीज, मशीन लगातार चलने से गर्म हो सकती है, तो बस बीच बीच में उसे थोड़ा आराम देना जरूरी है। और अगर शुरू में ग्राहक खोजने में मुश्किल हो रही है तो बढ़िया सी पैकेजिंग पर शुद्ध घर का तेल जैसा कुछ लिखिए और सोशल मीडिया पर रोज कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहिए। लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि मिनी ऑयल मिल एक ऐसा शानदार बिजनेस है जिसमें पैसा कम लगता है, शुद्ध तेल की मांग बहुत ज्यादा है और आपके लोकल लेवल पे कंपटीशन भी ना के बराबर है। ये उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो कम लागत में अपना काम शुरू करके एक रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कम निवेश और ज्यादा मांग वाले ऐसे और कौन से बिजनेस हैं जो अगला बड़ा ट्रेंड बन सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।